नमस्कार दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बार एक चोर भागा जा रहा था, उसके पीछे पीछे गांव के लोग, पुलिस सब भागे जा रहे थे। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। तो बहुत दूर जाके देखता है कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। तो वो भी वहां से कुछ ना कुछ सामान वामान का जुगाड़ करके, कपड़े उपड़े ऐसे डाल के एक साधु वाला वेश भर के बैठ जाता है और तपस्या करने का बहाना बनाने लगता है। गांव वाले लोग आते हैं, देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, पहचान नहीं पाते इनमें चोर कौन है और तपस्वी कौन है। थोड़ी देर के बाद में उधर से नारद मुनि गुजरते हैं। वे देखते हैं कि भाई एक साधु महाराज बैठा हुआ है और एक साथ में और बैठा हुआ है, उसका चेला जैसा लग रहा है। उन्हें देख के जैसे निकलते हैं तो जो तपस्या कर रहे हैं साधु महाराज, वो पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो नारद मुनि। वो कहते हैं कि भाई मैं तो भगवान हरि के पास जा रहा हूँ। तो कहना पूछ के आना भगवान से कि भाई मेरी मुक्ति कब हो जाएगी। कि ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा। साथ में बैठा हुआ चेला भी कहता है कि भाई जब महाराज जा रहे हो तो मेरे लिए भी बात पूछ लेना कि भाई मेरी जीवन की मुक्ति कब है। तो वे वहां पहुंचते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब नारद मुनि श्री हरि से मिलकर वापस आते हैं तो वो साधु महाराज तब इंतजार कर रहे होते हैं। तो आते ही नारद मुनि के पैर छू के पूछते हैं कि बताओ महाराज, प्रभु श्री हरि ने क्या कहा। वो कहते हैं कि आपको अभी मुक्ति पाने में 3 जन्म और लेने पड़ेंगे। साथ में बैठा हुआ शिष्य पूछता है, चेला जो चोर था वो पूछता है कि महाराज मेरे लिए क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे लिए तो अभी जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं इतना वक्त लगेगा। तो अब देखें यहां से क्या चीजें शुरू होती है। जब साधु को कहा कि तुझे जीवन में अभी अभी तुझे 3 जन्म और लगेंगे मुक्ति पाने में, तो साधु कहता है इतनी कठिन तपस्या करने के बाद अभी भी मुझे 3 जन्म और लगेंगे, हट। और अपने कमंडल में लात मार देता है और चला जाता है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल खराब बात है, मैं इतनी कड़ी तपस्या कर रहा हूं और अभी भी मुक्ति के लिए 3 जन्म और। तो साधु महाराज गुस्सा होते हैं और अपने कमंडल में लात मार के गुस्से में निकल जाते हैं। वही चोर जो बैठा हुआ है वो कहता है कि क्या जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं बस इतना ही, इतने ही कम समय में मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वो बड़ा खुश होता है और बड़े ध्यान के साथ तपस्या में लग जाता है। तो जीवन के प्रति आशा, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आप जिस लाइन पर जा रहे हो उसके प्रति आप कितने आशान्वित हो, यहां से जीवनचर्या शुरू होती है। यहां से आप किसी अपने लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी शुरू होती है। जैसे ही वो चोर कहता है कि बस इतना सा ही समय और मेरी मुक्ति क्लियर, और तभी भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं और उस चोर को मुक्ति दे देते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने जिस लक्ष्य पर अड़े हुए हैं उनके लिए सिर्फ इतनी ही बात है कि जिधर भी वे जा रहे हैं उनके उस लक्ष्य के प्रति वे कितने आशान्वित है। आशान्वित है तो निश्चित सफलता मिलेगी, आशान्वित है तो यकीनन उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जिस लक्ष्य को उन्होंने संजो कर रखा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।